तो आज हम लोग इस क्लास में एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे कि कैसे भगवान अवतार लेके नहीं भी आते तभी भी उन्होंने इतना अरेंजमेंट बना के रखा है इस दुनिया में कि अगर आप थोड़ा चिंतन करो तो आप उनके भक्त बन जाओगे। तो शास्त्र बताता है कि कृष्णा इतने आतुर है एक जीवात्मा को भक्ति में लाने के लिए या अपने पास लाने के लिए कि वो हर तरह से प्रयास करते हैं, हर तरह से। मान लीजिए अगर आज सूर्य नहीं उगता, किसी दिन मान लीजिए ऐसा हुआ कि सूर्य उगना भूल गया या वो उठा ही नहीं, अलार्म बजा वो उठ नहीं पाया, वो सोता ही रह गया, क्या होगा आप लोग के साथ बताइए। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के महाआश्रय प्रोग्राम में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से 4 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले हम लोग ने नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट किया। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद हैं और वो बलराम जी के विस्तरित रूप है। और इन 2 भाइयों, एक्चुअली ब्लड रिलेशन भाई नहीं है, लेकिन ये 2 जो भगवान के अवतार हैं, वैसे कृष्ण बलराम के रूप में भाई है ही। इनके बारे में कहा जाता है परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा, ये 2 भाई जो है ये इतने दयालु हैं, करुणा से भरपूर है। निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों में शिरोमणि है, द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल इनकारनेशंस। केवल आनंद कंद, आनंद से भरपूर है, खुद आनंद में है और दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। तो किसी को देखते नहीं है, कोई पापी है तापी है जैसा भी है, उसको केवल कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो जब हम लोग ये सुनते हैं कि ये परम करुणा है, ये दयामय है, भगवान के अवतार हैं, तो कई बार हम लोगों के लिए ये एक ऐसा कंसेप्शन बन जाता है कि हम लोग को समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं जब उन्होंने उद्धार किया। तो आज हम लोग इस क्लास में एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे कि कैसे भगवान अवतार लेके नहीं भी आते तभी भी उन्होंने इतना अरेंजमेंट बना के रखा है इस दुनिया में कि अगर आप थोड़ा चिंतन करो तो आप उनके भक्त बन जाओगे। थोड़ा सा अगर हम लोग खाली अपना दिमाग को खोल करके थोड़ा सा, ये जो आज हम चर्चा करेंगे एकदम प्रैक्टिकल, और आप जब इसको थोड़ा सा चिंतन मनन करोगे तो आप देखोगे कि भगवान हम लोगों को भक्ति में लाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्र बताता है कि कृष्णा इतने आतुर है एक जीवात्मा को भक्ति में लाने के लिए या अपने पास लाने के लिए कि वो हर तरह से प्रयास करते हैं, हर तरह से, कैसे भी करके मेरे पास आ जाइए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था, जैसे एक पिता है, अगर मान लीजिए उसका बच्चा किडनैप हो जाए तो वो कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। सच है कि नहीं है? वो सारी संपत्ति लुटा देगा अपना, लेकिन उसको बच्चा चाहिए। और उस समय उसके लिए कोई भी और चीज़ मायने नहीं रखती है। उस समय माँ बाप के लिए केवल उसको बच्चा, वही खाली घूमता रहा दिमाग में, कहाँ वो मिलेगा। अगर वो घूम जाए मान लो तो केवल वही चलता है। तो वैसी कुछ कंडीशन कृष्णा की भी है। आपको सोच के हैरानी हो गया, अरे भगवान तो हम सोचते बड़े आनंद में है, वो है, लेकिन इतना ही उनको कंसर्न भी है। तो भगवद गीता के 4 श्लोक में हम 4 तरीके से कैसे भगवान एक जीवात्मा को गाइड करते हैं या एक जीवात्मा के उद्धार के लिए भगवान प्रयास करते हैं, वो आप हम आज चर्चा करेंगे। ये 4 श्लोक के 15वें अध्याय का 12वां, 13वां, 14वां और 15 श्लोक, 15.12, 13, 14, 15। तो हम श्लोक रिसाइट करेंगे और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जो है 15.12 रिसाइट करेंगे। यस, आप सबको दिख रहा है सामने? कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यदादित्य गतम तेजो
जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकाम। तो बता रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर बताऊंगा। द स्प्लेंडर ऑफ द सन विच डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड कम्स फ्रॉम मी, एंड द स्प्लेंडर ऑफ द मून एंड द स्प्लेंडर ऑफ फायर आर ऑल्सो फ्रॉम मी। ठीक है, अभी हम वापस पीपीटी में जाते हैं और अभी हम देखते हैं कैसे भगवान जो है वो जीवात्मा को लाने के लिए पहले कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल मतलब जो ये सब तारे, नक्षत्र और ग्रह इस रूप में। तो भगवान क्या बताते हैं, सूर्य की जो आभा है वो मुझसे निकलती है और वो क्या करती है, अंधकार को दूर करती है। मान लीजिए अगर आज सूर्य नहीं उगता, किसी दिन मान लीजिए ऐसा हुआ कि सूर्य उगना भूल गया या वो उठा ही नहीं, अलार्म बजा वो उठ नहीं पाया, वो सोता ही रह गया, क्या होगा आप लोग के साथ बताइए। सूर्य अगर उगा नहीं किसी दिन तो हमारी क्या स्थिति होगी उस दिन, आप बताइए। अब आप इमेजिन कीजिए अपने लाइफ को सूर्य की रोशनी के बिना। कर पा रहे आप इमेजिन? नहीं कर पा रहे। आप बोलेंगे मेरे घर में तो जनरेटर है, मेरे घर में तो ये लाइट है, ये है, बट ये सब आ कहाँ से रहा है? ये जो बल्ब जल रहे हैं इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है? सूर्य ही है। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसका ओरिजिनल सोर्स सन है, सूर्य है। तो अगर सूर्य उदय नहीं होता तो हम अंधकार में रहते। प्रभुपाद जी का लंदन में थे और प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो वहाँ पर हेल का डिस्क्रिप्शन आया, नरक क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस स्थान पर सूर्य नहीं उगता वो नरक है, और ये सच है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो एक लोकालोक करके एक पर्वत है जिसके उस पार सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। वो इतना बड़ा पर्वत है कि उसके उस पार सूर्य की रोशनी नहीं जाती है और वहाँ से नरक लोक चालू होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रैक्टिकली लंदन इज हेल, लंदन नरक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती है। इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है कि व्यक्तियों को विंटर डिप्रेशन हो जाता है। अगर बहुत ठंड होगा ना, आप देखोगे आपका माइंड शिथिल पड़ जाता है, आपको उठने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो सूर्य बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आप सोचिए आपके जीवन के प्रत्येक अंग अगर आप दिमाग लगाओगे तो सूर्य उसके लिए बहुत जरूरी है। और भगवान बोलते हैं ये सूरज मुझसे आता है, ये सूर्य की जो आभा है ये मैं हूं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर ऑफ मून, जो ये चांद की रोशनी है ये भी मुझसे आती है। एंड स्प्लेंडर ऑफ फायर, आग की रोशनी भी मुझसे आती है। अब इमेजिन करो आप गैस चूल्हा जलाए और आग में कुछ हीट ही नहीं है, आपका स्टोव रखा हुआ है, चावल और पानी आपने डाल के रखा हुआ है और कुछ गर्माहट ही नहीं हो रही है उसके अंदर, 2 घंटा हो गया, चावल पकेगा? नहीं पकेगा। तो आग में जो उसकी हीट और लाइट, आग में जो उसका गर्माहट और उसका रोशनी है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। ये भगवान क्लेम कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। अभी आप और इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे आगे, भगवान बताएंगे कैसे। तो ये कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट है। हमारे जीवन के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य और चंद्र। सूर्य से ऊर्जा मिलती है, चंद्र से क्या मिलता है हमको? ये जो आप जितने भी सब्जी खाते हो ना, हाँ, दाल मखनी और गोभी पराठा और ये वो जो भी है, जो आपको टेस्ट आता है वो टेस्ट कहाँ से आता है आपको पता है? अगर चांद नहीं उगेगा तो सब्जियों में रस नहीं उत्पन्न होगा। अगर चांद नहीं उगेगा तो सब्जियों में रस नहीं आएगा और आपको टेस्ट नहीं आएगा, तो सारी सब्जी आपको फीकी नजर आएगी, फीकी। जैसे आप देखो कोई भी जब जो बीमार व्यक्ति होता है उसको एकदम फीका खाना खिलाते हैं ना, तो आपको वैसा टेस्ट आएगा। जस्ट इमेजिन करो अपने लाइफ को कि आपको जीवा में कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो टेस्टलेस है, वो कितने दिन रह पाओगे? तो चंद्रमा की रोशनी भी भगवान से आ रही है और उस रोशनी से जो टेस्ट हो रहा है वो भी भगवान पैदा कर रहे हैं। तो फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, आई बिकम द मून एंड देयर बाय सप्लाई द जूस ऑफ लाइफ टू ऑल वेजिटेबल्स।
तो जितने भी आपको रसायन मिल रहे आपके शरीर के संरक्षण के लिए, उसका अंतिम स्रोत भगवान है। अगर वो नहीं चंद्रमा को उगाएंगे तो हमारे जीवन में हमारे शरीर एकदम शिथिल पड़ जाएंगे और हमारे अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ये है कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट जो भगवान ऊपर, और नहीं। आगे भगवान बताते हैं कि इसे बताया गया है कि ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो आपको नेचुरल फल फूल या दूध बना के दे दे। अभी आप देखिए, गाय नाम की जो भगवान ने एक क्रिएचर बनाया, तो वो क्या खाती है? वो घास खाती है। जो आपके घर के बाहर वो घास उगता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, उस पर आप पाँव मार के चल जाते हैं हम लोग। लेकिन वो घास खा करके वो क्या बना देती है? दूध बना देती है, जो हमारे जीवन का कितना बड़ा आहार है। सच है कि नहीं है? अभी आप किसी साइंटिस्ट को बुलाइए और उसको बोलिए मेरे घर के बाहर थोड़ा घास पड़ा हुआ है, उसको काट के ले जाओ और मुझे 2 लीटर दूध बना के ला दो। है किसी में दम बना के ला देगा दूध? जरा सोचो, कोई है इस दुनिया में जो आपको दूध बना के ला देगा घास से? आप उसको घास दे दो 5 किलो और वो आपको 1 लीटर दूध ला के दे दे। तो क्या भगवान ने बनाया उस गाय के पेट के अंदर कि गाय तो मेरे ख्याल से कुछ और खाती नहीं है, घास ही खाती है, घास फूस कुछ वेजिटेबल से सब खाती है, लेकिन वो दूध बना के दे देती है। सोचिए क्या अरेंजमेंट है भगवान का। अब आप डायरेक्ट घास नहीं खा सकते आप, लेकिन वो घास को कन्वर्ट करके वो दूध बना के दे देती है। ये किसका अरेंजमेंट है? ये कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की दरकार नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखोगे ना, आप कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हो। तो कोई शुद्ध भक्त जो होता है, उसको जरूरी नहीं कि हर क्षण केवल कृष्ण का साक्षात दर्शन हो रहा है, जरूरी नहीं है। वो दुनिया में जो भी चीज़ देखता है वो कृष्ण की एनर्जी को देखता है कि कैसे भगवान की एनर्जी काम कर रही है, और वो भगवान के जो शक्ति है उसको अप्रिशिएट करता है और वो भक्त बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और सारे उदाहरण देखेंगे। देखिए कितने सारे आइटम बने हुए यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए, जब हमारी जो सारी ज़रूरतें हैं हमारे जीवन की, जैसे गर्माहट, हीट, सनलाइट, मूनलाइट, एयर, रेनफॉल, ये कोई भी चीज़ मानव समाज नहीं बना सकता, कोई भी चीज़ नहीं बना सकता। एक बार साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रोसेस निकाला जिससे बादलों को आर्टिफिशियली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो एक बादल को अगर 1 किलोमीटर ट्रांसफ़र करना है, मान लो यहाँ खारगर से उसको तलोजा भेजना है बादल को, इतना खर्चा है उसका कि सारा धन चला जाएगा देश का उसको करने के लिए। बट आप सोचिए, वही बादल टन टन पानी लेके घूमता है और उसको फाड़ते हुए एरोप्लेन जाता है। आप लोग जब फ्लाइट में ट्रैवल किए देखो ना, कैसे बादल चीरते हुए जाता है बादलों को एरोप्लेन। ऐसा टैंकर जो फटता ही नहीं है। सच है कि नहीं है? वो बादल के अंदर कितना पानी आप सोचो, अगर वो बरस जाए पूरा तो बाढ़ आ सकती है। एक जो बड़ा बादल का पूरा ढेर, और कितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि वो बादल इवापोरेट होता है, पानी वो ऊपर बनता है और वो हर जगह जगह पानी बांटते हुए चलता है। पूरे देश को पानी बांट देता है वो, या पूरे विश्व को बांट देता है पानी। सोचिए ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो दिमाग लगेगी। आप खाली ऊपर देखोगे, बादल को देखने से वो वाटर स्टोरेज है। अभी हमारा मंदिर बन रहा है, आपको पता है हम लोग महीना में 1 लाख रुपए का पानी खरीदते हैं ये मंदिर के लिए। 1 लाख रुपया। यहाँ हमारे अकाउंटेंट बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। हर दिन कम से कम 4 टैंकर पानी आता है, क्योंकि यहाँ बोरवेल नहीं है इस कैंपस में, बहुत जगह खुदाई की पानी नहीं निकला, तो अभी हमको आर्टिफिशियल पानी खरीदना पड़ता है। और आप सोचिए, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, 9 एकड़ का जमीन, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, इतना पानी का खपत है। 1 लाख रुपए खाली हम पानी का भरते हैं 1 महीना का, सोचिए। लेकिन आप देखिए, वही इस जस्ट मंदिर के ऊपर कितना टन टन पानी मंडरा रहा है बादलों में। कौन इसको घुमा रहा है? और वो भी उसको कोई फोड़ नहीं सकता। चाहे आप प्लेन ले जाओ, कुछ भी कर लो, वो अपने समय से आकर के एक मैकेनिज्म के थ्रू बरसा देगा कहीं पानी। ये है भगवान का क्रिएशन। जस्सी कितना अचंभित करने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, भगवान बोलते हैं यदादित्य गतम तेजो। फिर नेक्स्ट बोलते हैं यद चंद्रमास यद चाग्नो तद तेजो विधि मामका। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं
गाम आविश्य च भूतानि धारयामहम ओजसा। 13वें श्लोक में बोलते हैं मैं प्रत्येक प्लैनेट में घुसता हूं। कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं खुद हर एक ग्रह के अंदर घुसता हूं। आई एंटर इन टू ईच प्लैनेट एंड बिकॉज आई एम इन द प्लैनेट, वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में स्थित है। अब आप सोचिए ये पृथ्वी इतना तेज घूम रही है सूर्य की ओर चारों ओर, अगर एक थोड़ा टकमगा गई हम सबका क्या होगा? अगर एक थोड़ा सा हिल गई तो ये पृथ्वी सूर्य के इतने दूरी पर है कि अगर ये थोड़ा सा नजदीक होती तो जल के भस्म हो जाता ये पृथ्वी पूरा, और थोड़ा सा दूर होती तो यहां बर्फ हो जाता सब कुछ। एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे है और ये कई करोड़ों साल से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अपने ऑर्बिट से 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलती है ये, 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर भी नहीं हिलती होगी ये अपने ऑर्बिट से, और घूमे जा रही है घूमे जा रही है घूमे जा रही है। अगर आप साइंस पढ़े हो थोड़ा बहुत तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्षय होते रहती है, उसकी ऊर्जा कम होती रहेगी। जैसे मान लो आप इस हॉल का चक्कर मार रहे हो, कितना पहला चक्कर आप बहुत तेज मार लोगे, दूसरा चक्कर में थोड़ा सा आपका स्पीड कम हो जाएगा, तीसरा में थोड़ा और कम हो जाएगा, चौथा में और कम हो जाएगा, और पांचवा छठा में आप आके रुक जाओगे। तो अगर मान लो पृथ्वी करोड़ों साल से घूम रही है तो इसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये तो कम ही नहीं हो रही है। और अगर थोड़ी सी इसकी ऊर्जा कम हुई तो ये जाके सूर्य में घुस जाएगा, है कि नहीं है? सब कुछ खत्म, हरि बोल एक बार में, सारा समाज सारा संसार ही खत्म। पर ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? गाम आविश्य धारयामि अहम ओजसा, मैं धारण करके रखा हुआ हूं इसको। अब आप साइंस के बहुत सारे लॉ लगा सकते हो कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बोल के रुका हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक ग्रह में घुसा हुआ हूं। चलो पृथ्वी का कुछ नहीं हुआ, अब मान लो इधर से जुपिटर आया, बोला मैं तो नहीं छोड़ूंगा पृथ्वी को, अब ये आके टकरा गया, मान लो इससे, ये लोग 9 प्लैनेट घूम रहे और किसी में बीच में आके घुस टकरा गया, क्या होगा धरती का? धरती जुपिटर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने थोड़ा साइंस बच्चे लोग पढ़े होंगे ना, 9 ग्रह जो घूमता है सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न आता है। तो अगर मान लो ये आके खाली थोड़ा टकरा गया तबाही मच जाएगी, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान धारण करके रखे हुए हैं, है ना। जिस प्रकार भगवान गोवर्धन को धारण करके रखे थे अपनी उंगली पर, हाँ, तो आपको पता है वो वृंदावन वाले वासी बोलते हैं अरे ये छोटा सा बालक है, ये क्या धारण करेगा इस गोवर्धन पर्वत को, चलो हम लोग सब लकड़ी लगाते हैं। तो कुछ बूढ़े लोग थे वहाँ पर, वो बोले हम सहारा देंगे कृष्णा को। तो कृष्णा बोले अच्छा आप सहारा दोगे क्या, सोच लो फिर मैं छोड़ दूँ? बोले हाँ तुम छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। भगवान थोड़ा सा उंगली नीचे किए, उनकी सारी लकड़ी टूट टाट के तहस नहस हो गई और सब पर्वत गिरने लगा उन पर। बोले बचाओ बचाओ बचाओ, वापस से उंगली उठा दिए भगवान। बोले अरे भाई तुम ही संभालो इसको, हमसे नहीं संभलेगा। तो क्या है, अभी जो समाज में लोग बोलते हैं भगवान का क्या अस्तित्व है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि अगर भगवान 1 सेकंड के लिए, मान लो 1 सेकंड का 1 मिली सेकंड के लिए इस संसार को ऐसे ही छोड़ दे, जाओ जो करना है करो, है ना, क्या होगा इसका? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आपको पता है ब्लैकआउट होता है, न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हुआ था, 1990 से ब्लैकआउट हुआ था। कुछ सेकंड के लिए पूरे शहर की रोशनी चली गई थी, लाइट ब्लैकआउट मतलब पूरा ब्लैक हो गया कुछ सेकंड के लिए। बोलते उसमें कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया पूरे शहर को। आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, ब्लैकआउट की वजह से, क्योंकि जो मेन स्टेशन है जहाँ से सोर्स से इलेक्ट्रिक आ रहा है वहीं में कुछ फॉल्ट आ गया, तो पूरा शहर अंधेरा हो गया। तो जो लिफ्ट में जा रहा है वो लिफ्ट बंद हो गई, हाँ, जो जहाँ अब कितना चोर डकैती कहाँ सोचो होगा, पूरा अंधेरा हो गया, मान लो सडनली पूरा अंधेरा हो गया, कौन क्या छीन रहा है कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। कई हजारों करोड़ का नुकसान हो गया कुछ सेकंड्स में। तो आप सोचो अगर भगवान 1 सेकंड के लिए अगर अपना ध्यान हटा ले इस पृथ्वी से तो क्या होगा, यहाँ पर तबाही मच जाएगी पूरी। लेकिन भगवान इतने अटेंटिव है भगवान इस पृथ्वी को लेकर के कि पलक भी नहीं झपकाते भगवान। आपको पता है, हमको लगता है भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन भगवान फुल्ली कॉन्शियस है, मतलब पर सेकंड क्या क्या हो रहा है उनको फुल्ली कॉग्निजेंट है वो। यही पहला श्लोक भागवतम बोलता है, जो बोलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय
जन्मादि असतः अन्वयाद इतरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ का मतलब है भगवान को इस पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या हो रहा है उनको पता है। उनको कोने कोने में क्या हो रहा है उनको पता है। अभी आप सब यहां बैठ के क्या सोच रहे हो उनको पता है, और आप अभी क्या करने वाले उनको पता है, क्या कर क्या है उनको पता है। इतने कॉग्निजेंट है भगवान, मतलब इतने नॉलेजेबल है, इतने ज्ञानवान है भगवान, तभी संभाल पा रहे भगवान। और भगवान इस पृथ्वी को संभालने के लिए बिल्कुल भी इनअटेंटिव नहीं होते। मतलब वो नहीं है कि छोड़ो यार इनको करने तो, फालतू लोग हैं, मेरा पूजा वूजा कुछ करते नहीं है, खाली मतलबी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो सोचो हम इतने अनग्रेटफुल होने के बाद भी भगवान इतना ध्यान रख रहे हैं हम लोग का। अगर हम थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाए भगवान को और थोड़ी भक्ति कर ले तो भगवान कितने अटेंटिव हो जाएंगे। मैं आऊँगा इस पॉइंट पे आगे, पहले इसको कवर कर लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं घुसता हूँ प्रत्येक ग्रह के अंदर और मैं इस पूरे ग्रह को चला रहा हूँ। धार्य में बोलता पुष्णामी चौधरी सर्वा सोमो भूत रसात्मका। मैं चंद्र की आभा से प्रत्येक जो फल फूल है उसमें रस का आस्वादन करता हूँ, रस को मैं संचारित करता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये है कॉस्मिक लेवल। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 15.14 में भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणम देहम आश्रिता। ये तो और इंटरेस्टिंग है। आप वो तो छोड़िए कि बाहर अग्नि में क्या, आपके पेट के अंदर जो अग्नि जल रही है, जो आपके खाना को पचाती है, बोलते हैं भगवान वो मैं हूं। वैश्वानर करके भगवान का एक अवतार है, अहम वैश्वानरो भूतवा, और वो है पेट की पाचन शक्ति। अब आप जरा सोचिए, आप कोई होटल से कुछ खा के आए और रात में खाना पचा ही नहीं, क्या होगा आपका। आप एक बढ़िया पार्टी में गए हो, मस्त आपका फेवरेट आइटम बना है और आप भरपेट खा के आ गए, पचा ही नहीं, क्या होगा। रात भर जो आपकी हालत होगी, आप बोलेंगे, आप कोसोगे क्यों गया उस पार्टी में। सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कौन पचा रहा है। आप तो खा के बढ़िया सो जाते हो फुकाड़ा मार के, है कि नहीं है। हम लोग रात को बढ़िया खा पी के सो जाते ही सोते। कौन पचा रहा है अंदर, भगवान पचा रहे। कैन यू बिलीव दिस। बोलते भगवान बोल रहे अहम वैश्वानरो भूतवा। अब साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया कि अगर एक मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा है, एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा, अगर हम उसको आर्टिफिशियली पचाएंगे, मतलब पूरे सॉलिड मटेरियल से लेकर के पूरा, मतलब समझ लीजिए जो वो विष्ठा बनने तक, तो वो लोग बोल रहे हैं 2 किलोमीटर लंबा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े को 2 किलोमीटर लंबा फैक्ट्री का प्रोसेस लगेगा उस छोटे से ब्रेड के टुकड़े को पचाने के लिए। और हम लोग यहाँ टन टन खाना खाए जा रहे हैं। लगभग अभी अगर जो 30-40 साल हो गया तो 1 टन खाना खा गए होंगे हम लोग लगभग। हर दिन आधा किलो पकड़ लो, ये जो भी है। तो कौन पचा रहा है उसको। और भगवान 5 घंटे में पचा करके उसको साफ भी कर देते हैं, फिर दूसरा टन आ जाता है। तो जरा यकीन कीजिए किस तरह से भगवान हमको मदद कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर घुस करके। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का पाचन शक्ति अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को पूछिए क्या उसको झेलना पड़ता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन अगर है तो कई बार हम लोग देखते हैं कुछ व्यक्ति को कि जैसे कुछ भक्त लोग मंदिर में आते हैं, बोलते प्रभु जी आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्यों। आज मेरा पेट साफ हो गया। उसके लिए वो फेस्टिवल है, वो दिन जिस दिन उसका पेट साफ हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग के लिए कितना नेचुरल है ये, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसको कॉन्स्टिपेशन है, ये लिटरली हमारे एक डिवोटी मैं जानता हूं, उसका पेट में कुछ नहीं पचता, कुछ नहीं पचता। वो जो भी खाएगा तुरंत जाम हो जाता है पूरा पेट। तो जिस दिन उसका खाना पच गया उस दिन उसके लिए मतलब स्वर्ग जन्नत है। वो लगता है अरे आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, मेरा खाना पच गया मेरा पेट में। सोचिए आप। तो अभी हम लोग कोई पता नहीं महसूस, लेकिन जो व्यक्ति से सफ़र करा उसको पूछिए जिसको पेट की बीमारी है। तो क्या होता है, अगर आप पर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो भगवान को कुछ करने की दरकार नहीं है, खाली वो अग्नि का लेवल थोड़ा कम कर देंगे,
लो फंसते रहो, पेट पकड़ के बैठे रहो, क्या खाएं क्या करें। तो इस लेवल पर जाकर के भगवान हम लोग को मदद कर रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं अपने मन मर्जी और टेस्ट से, उसको पचाने का काम भगवान करे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण अपाना समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधा। वो तो छोड़िए, अब और एक लेवल पे जाइए। प्राण अपान, 5 प्रकार के वायु होते हैं आपके शरीर में जो घूम रहे हैं। हाँ, पता आपको? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, 5 प्रकार की वायु है। हम बोलते हैं लोगों के प्राण निकल गए, आपने सुना है प्राण निकल गए। वो प्राण निकल गया मतलब क्या? प्राण वायु निकल गए। तो आत्मा प्राण वायु के शरीर से निकलती है। आपके जितने भी छिद्र हैं शरीर में, उससे जो भी सब्सटेंस निकलता है वो वायु के थ्रू निकलता है। अगर आपके शरीर में एयर इम्बैलेंस हो गया, अगर आपके शरीर में जो ये मतलब वायु का अगर इम्बैलेंस हो गया, गया आपका बॉडी, बड़ा दर्द होगा। आप देख किसी किसी लोग को भयंकर मसल पेन होता है या लॉक हो जाता है। सोचिए गर्दन आपकी सोचेगा ऐसे खड़ा रहेगा वो। कई बार सुबह मंगल आरती में लोग आते हो ऐसे ही खड़े हो, वैसे मुंडी हिल ही नहीं रहा है। क्या हो गया प्रभु जी? प्रभु जी लॉक हो गया। भगवान को देख ही नहीं पा रहा, इधर ही देख रहा है वो ऐसे मुंडी लॉक हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा करंट मारता है उसको, थोड़ा सा उसका मुंडी तो किसी भक्त पकड़ के उसको ऐसे कस के घुमाता था, कड़क के आवाज आता है, अब खुला मुंडी खुलता है उसको, तो एयर लॉक हो जाता है। और अगर आपको एयर आपका ठीक नहीं है, इसलिए आप आयुर्वेद में देखिए 3 चीजें, कफ पित्त वायु, सुना होगा आपने। तो वायु का गड़बड़ा गया आपका पूरा बॉडी दर्द करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा भयंकर, कफ जम जाता है। कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? सोचिए, भगवान के हाथ में इतना कंट्रोल है कि थोड़ा सा वायु में गड़बड़ा दिए सिस्टम में गए, तो भगवान बोलते हैं मैं हूं वो वायु, प्राण अपान समायुक्ता, और मैं इन सबको बैलेंस रखता हूं, 5 प्रकार के वायु को बैलेंस रखता हूं, ताकि हम लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम सब अभी अच्छे से यहाँ बैठ के क्लास सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। कितने लोग यहाँ आधा घंटा बैठ भी नहीं सकते, शरीर में ताकत ही नहीं है उतनी, बट हमारे अंदर भगवान की कृपा है, बोल करके हम लोग यहाँ बैठ पा रहे, हाथ पांव चल रहे हैं, आंख से देख पा रहे, सुन पा रहे। थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, काम खत्म। तो ये भगवान बॉडी लेवल पे जा कर भी जो है वो हमको मदद करते हैं। भगवान यहाँ लिखते हैं, आई मतलब ये गीता में बताया, आई ज्वाइन विद द एयर ऑफ लाइफ आउट गोइंग एंड इनकमिंग टू डाइजेस्ट द 4 काइंड ऑफ फूड स्टफ। 4 प्रकार के जो फूड होते हैं उसको मैं डाइजेस्ट करता हूँ। तो फिर भगवान बताते हैं अहम वैश्वानरो, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अब ये देखिए स्पिरिचुअल लेवल पर, तो मैंने आपको कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे बताया, मैंने आपको शारीरिक लेवल पे बताया, अब आध्यात्मिक रूप से भगवान आपको कैसे मदद करते हैं आप देखिए। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो। भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ हूं। हृदय सन्नविष्टो, हृदय मतलब हृदय, मत स्मृति ज्ञान अपहनम चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस एंड फ्रॉम मी कम्स फॉरगेटफुलनेस। आपको अगर आपने अभी मोबाइल का पासवर्ड याद है तो वो भगवान की कृपा से याद आ रहा है आपको। मतलब अभी आपने मोबाइल खोला, आपको एक कॉल आया, मैसेज आया और आपको लॉक खोलना है, तो आपका जो पासवर्ड आपको याद है ना, वो भगवान की कृपा से याद आ रहा है। अगर आपको भगवान चाहेंगे ना, वो भुला देंगे आपको। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? अपना पासवर्ड भूल जाते हैं? कभी हुआ ऐसा? मेरे साथ भी हुआ है। एकदम सिंपल पासवर्ड याद नहीं आता, टाइम पे याद नहीं आएगा। तो एक हमारे एक डिवोटी थे, भक्त थे, वो मंदिर में सोते थे। कहाँ पर पता है? बुक सेल्फ के पास एक पूरा बुक सेल्फ था जहाँ गीता भागवतम सब रखा हुआ था। और उस दिन रात को वो ये श्लोक पढ़ के सोए कि फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, मुझसे जो है सब कुछ याद। तो ये बोला अरे इतना बेसिक क्या है यार, मेरे को सब कुछ याद है जो मैं पढ़ता हूँ, मतलब जो मैं वो। और सडनली सुबह अलार्म बजा, सुबह 4 बजे मंगल आरती का समय हो रहा था और वो अलार्म को बंद करना था। अब अलार्म को बंद करने के लिए उनको मोबाइल खोलना था और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, वो भूल गए पासवर्ड।
और ये टैं टैं बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, सारे भक्त चिल्ला रहे बंद कर इसको, सोन दे हम लोग को, कि बाकी लोग भी सोए वहाँ पर, उनको याद नहीं आ रहा मेरा पासवर्ड क्या है। तब इनको क्लिक किया, अरे यार सच है। तो आप देखिए कभी कभी जो है हम एकदम सिल्ली चीज़ भूल जाते हैं, एकदम सिल्ली चीज़ भूल जाते हैं हम लोग। कहीं रखे होंगे कुछ चीज़, एक चाबी अभी रखे होंगे, भूल जाते हैं। और कभी कभी कोई चीज़ आपको सडनली याद आ जाती है। अरे खासकर आप जो बच्चे लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप देखिए एग्ज़ाम में जो चीज़ आप 10 बार पढ़ के गए होगे, पूरा रट डाला उसको, एग्ज़ाम में जाते ही भूल गए वो। और देखो सिर खुजा रहे हैं लोग बैठ करके, कभी विंडो की तरफ देख रहे हैं, कभी जो सामने वाला लिख रहा है उसको देख रहे हैं, बोले क्या हो गया, अरे याद नहीं आ रहा यार, जस्ट अभी पढ़ के आया था, अभी जस्ट पढ़ के आया था, भूल गया। अभी जस्ट मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कुछ लोग देखते हो आप चिपके रहेंगे दीवार से और डिस्कस करते रहेंगे बुक लेकर के, एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने वाला है और भूल जाते हैं। और कभी कभी आपने कभी 5 महीना पहले पढ़ा होगा उसको और आपको क्लिक कर जाता है, अरे ये तो ऐसा होगा, कौन दिला रहा है याद। अच्छा वो तो छोड़िए, मान लीजिए आप आज रात को सोए और कल सुबह उठ के आप भूल गए आप कौन हो, आप भूल गए, आप उठे और आपकी माँ आई आपकी बोली बेटा ये करना है, कौन हो आप, क्या होगा आप सोचो आपके साथ। जस्ट इमेजिन करो आपको कौन याद दिला रहा है कि आप वही व्यक्ति हो जो आप कल रात को सोने टाइम में थे। सोचो था इस बात को, कौन याद दिला। रात को तो आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो सपने में, कौन आप ही जानते हो, बट सुबह आप उठते हो तो आपको सब कुछ याद है कि कल रात को मैंने मेरा घड़ी कहाँ रखा था, मेरा बाथरूम कहाँ पर है, या मेरे को कौन सा कपड़ा पहनना है, आज मुझे क्या काम करना है। कौन याद दिला रहा है, भगवान याद दिला रहे हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अगर भगवान चाहेंगे अभी आपकी आदत बुला देंगे, खत्म कहानी, लो जो करना है कर लो। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कहीं छुपा के रख के आया कैश, और आती भूल गया कहाँ रखा था, लो गया, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि किस लेवल पे भगवान हम लोगों को मदद कर रहे हैं, हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। अगर वो भुला देंगे तो कितना बड़ा हम लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट नहीं भुलाते भगवान। हाँ, फिर क्या भगवान बोलते हैं, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने का सार एक ही चीज है, मुझ तक पहुंचना, और मैंने ही वेद को बनाया है। क्यों बनाया भगवान ने वेद को, भगवान ने वेद को इसलिए बनाया ताकि वेद का सहारा लेकर के हम लोग भगवान तक पहुंच पाए। द गोल ऑफ ऑल नॉलेज इज टू रीच कृष्णा। अगर आप कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे हो तो आपका सारा नॉलेज बेकार है, एवरीथिंग इज यूजलेस। जैसे मैं कल क्लास में बोल रहा था, मान लीजिए आप इस जन्म में बड़ा पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी बन गए, और आपने जैसी शरीर छोड़ा और आप अगले जन्म में जब आप वापस आओगे तो क्या कोई आपके गर्भ से डिग्री लेके निकलोगे बाहर, क्या मैं ट्रिपल डबल पीएचडी हूँ, फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को कि ये चीज क्षणिक है, लेकिन अगर आप कृष्ण को समझ जाते हो तो जो भी चीज आप करें वो परमानेंट बन जाएगा। दिस इज द फैक्ट। प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में घूम के यही समझाए, अरे मूर्खो, तुम इतना मटेरियल एडवांसमेंट कर रहे हो, ये एक क्षण में खत्म हो जाएगा, एक क्षण में, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी इसको खत्म होते हुए, और तुम्हारा सब कुछ जो नॉलेज है वो जीरो हो जाएगा। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, वो जीरो हो जाएगा। उस समय क्या करोगे, उस समय क्या करोगे। तो अर्जुन जब भगवान को विराट रूप देखता है तो अर्जुन पूछता है तुम कौन हो, वो बोलता है भगवान आप मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। अर्जुन को भगवान बोलते हैं अरे भाई ये मत दे कि बहुत डर जाओगे इसको देख करके। तो भगवान आपको पता है विराट रूप दिखाते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड को सबको दिखाते हैं। तो अर्जुन डर कांपने लगता है, बोलता है तुम कौन हो। तो भगवान क्या बोलते उस समय, मैं काल हूं, कालोस्मि हम सर्वलोक क्षय, और मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं। वो बोलते हैं मैं काल हूं। तो आप चाहे यकीन मानो या ना मानो, धीरे धीरे ये काल जो है हम सबको ग्रस रहा है, हम सबको। हम लोग का स्थिति कैसा है, हम अजगर के मुंह में
अपना सिर घुसा के बैठे हुए हैं और हम लोग वहां पर आइसक्रीम खा रहे हैं। अजगर के मुंह में मेरा सिर है, ठीक है, और मैं वहां पर, मेरे को कोई आइसक्रीम दे रहा है तो मेरे को लग रहा है बहुत टेस्टी आइसक्रीम है। वो जैसी जबड़ा बंद करेगा, या अजगर छोड़ो, क्रोकोडाइल समझ लो, कोई क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल, घड़ियाल का मान लो सिर खुला हुआ है, आप उसके अंदर मुंह दे रखे हो और वहां पर आप बढ़िया मिठाई और वो खा रहे हो, वो जैसी दबाएगा कहानी खत्म। ऐसा स्थिति है हम लोग का, समझ रहे? ये शास्त्र बोलता है, डरने की बात नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। बट इतना इल्यूजरी एनर्जी में हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग इसके बारे में चर्चा ही नहीं करें, सोच ही नहीं रहे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद को पढ़ करके मुझे समझो। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मुझे समझ गया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई व्यक्ति यदि भगवान के केवल जन्म और कर्म को समझ गया, मतलब आप केवल ये समझ गए कि कृष्ण ने कैसे जन्म लिया था, तो आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। केवल इतना समझने से कि कृष्ण कैसे जन्म लिए थे, कि कैसे कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और कैसे प्रकट हुए, अगर आप ये समझ गए तत्वतः में, तो आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जाएंगे कहां? तो भगवान कहते हैं माम वेति, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो परम भाव, भगवान के भाव को प्राप्त करना, हमें भगवान जैसा शरीर मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो उसमें है सारूप्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार में, जैसे सालोक्य, अगर आप भगवान की बात को मान करके उनका भक्ति करोगे तो सालोक्य, लोक्य मतलब प्लैनेट, जैसा भगवान का ग्रह है आपको वैसा ग्रह मिल जाएगा, आपको वहां स्थान मिल जाएगा। सार्ष्टि, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो आपको मिल सकता है। हम लोग यहाँ बहुत पैसा कमाने के चक्कर में लगे, लेकिन आपको पता नहीं है भगवान के पास इतना धन है, इतना धन है, और भगवान अपना पूरा धन आप पर उठाने के लिए तैयार है, पूरा धन। ये सार्ष्टि मुक्ति है एक प्रकार की। फिर सामीप्य, आप भगवान के पर्सनल एसोसिएट बन सकते हो, मतलब आप एकदम भगवान के निकटतम पार्षद बन सकते हो, सार्ष्टि सामीप्य है। और एक है सारूप्य, आप भगवान के प्रकार रूप धारण कर सकते हो। आप देखते हो ना भगवान विष्णु का रूप, हाँ, 4 जो हाथ पांव और लेकर के जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जो भगवान थे, वो रूप आपका हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए वो रूप। और अभी जो हम बता रहे थे कि हमारे शरीर की कितनी सारी डेफिशिएंसीज है, कितना हमारे शरीर का जो लिमिटेशन है, कि हमारा खाना नहीं पच सकता है, हमारे एयर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी, ये सारे समस्या से जो है आप निदान पा सकते हो। क्या करने से? केवल ये जानने से कि भगवान जन्म और कर्म क्या करते हैं, केवल भगवान लीला को समझने मात्र से, केवल भागवतम पढ़ने मात्र से। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इसको नहीं अपनाएगा? और ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। केवल इसको, तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके जगह खाली ये पढ़ना शुरू कर दो, ये भागवतम पढ़ना शुरू कर दो, और आप देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। कल हम बता रहे थे कथा में, परीक्षित महाराज, सोचिए पूरे विश्व के सम्राट है, पूरे विश्व के सम्राट है वो परीक्षित महाराज, जो जब उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उनको मारने के लिए। आपको पता होगा ये कथा, कि अश्वत्थामा बोला कि मैं पांडवों का एक भी वंशज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सबको मार दिए थे, मतलब वो पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी थी उसने, है ना। तो क्या हुआ, जब दुर्योधन तो रिटायर्ड हर्ट था, उसका तो टांग तोड़ दिया था ये भीम, तो ये अश्वत्थामा क्या किया, रात को जाकर के ये 5 लोग सोए हुए थे, ठीक है, और ये रात को ये अंधेरे में 5वां गला काट दिया। तो ना ये अश्वत्थामा वो सिर को लेके आया दुर्योधन को दिखाने के लिए, दुर्योधन देखो तुम्हारे शत्रु को मैंने खत्म कर दिया। तो दुर्योधन ने वो सिर को दबाया, एक सिर को पचकाया, तो वो ब्लास्ट हो गया, वो सिर मतलब फट गया वो सिर। वो बोला मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये पांडव का जो सिर है ना, भीम का सिर, कोई तुम पचका पाओगे उसको? तूने उसके बेटों को मार दिया है, बोलो जिंदा है अभी भी। तो बोला अरे अब ये, बोले कोई बात नहीं, मैं उनके आखिरी वंशज को भी मारूंगा।
तो उत्तरा थी, उत्तरा के पति थे अभिमन्यु, उनका तो पहले मृत्यु हो चुका था। तो ये क्या किया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र। अभी ब्रह्मास्त्र का क्या एक खासियत है, वो ऐसा गाइडेड मिसाइल है जो जिसका टारगेट है उसको ही जाके मारता है। तो गर्भ में घुस के मारेगा वो, मतलब उत्तरा। और उत्तरा देखी कि मेरे और एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये तुरंत चिल्लाई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो पाही माम, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, आपके अलावा कौन बचा सकता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया था वहां पर। ये 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, एक छोड़ा था पांडवों पर और एक छोड़ा था उत्तरा के गर्भ पर। अब बोलता देखता हूं भगवान किसको बचाते हैं दोनों में से। तो इधर उत्तरा चिल्ला रही है और इधर भगवान देखे कि पांडवों को मारने के लिए छोड़ा है, तो एक तरफ भगवान सुदर्शन चक्र भेजे अपना, उसको नलीफाई करने के लिए पांडवों की तरफ में। और जब देखे कि उत्तरा की ओर वो जा रहा है ब्रह्मास्त्र, तो खुद उत्तरा के गर्भ में घुस गए भगवान, और गर्भ में घुस करके स्वयं खड़े हो गए ब्रह्मास्त्र के सामने भगवान कृष्ण। तो उस समय क्या हुआ, उत्तरा के गर्भ में इतना जबरदस्त तेज हुआ कि वो जो गर्भ में जो बालक था, जो लड़का वहां पर था, वो भयंकर रोशनी देखा और वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा था गर्भ में। तो जब वो गर्भ से बाहर निकला, पहला प्रश्न पूछा, कौन आया था मेरे गर्भ में मेरे को बचाने के लिए, बताओ। तो वो जिस भी व्यक्ति को मिलता था वो पूछता था, क्या तुम हो वो जो मेरे को बचाने गर्भ में आए थे। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित मतलब परीक्षा लेना, तो एग्जामिन करना कि कौन था वो व्यक्ति जो उत्तरा के गर्भ में आके मुझे बचाया था। और एक पुरुष का नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुरात मतलब जिसको भगवान विष्णु ने गर्भ में बचाया। ये परीक्षित, आप सोचिए, इतना महान व्यक्ति जिसको भगवान ने स्वयं गर्भ में बचाया, इसको एक साधारण ब्राह्मण श्राप दे दिया। वो भी कौन, एक बालक। श्राप दिया कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या ये परीक्षित महाराज वहां उसको वापस बचा नहीं सकते थे, अपने श्राप को खत्म नहीं कर सकते थे। पूरे विश्व के सम्राट है, लेकिन नहीं, रिटेलिएट नहीं किए। बोले कोई बात नहीं, श्राप मिला है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। सब अपना राज कारभार छोड़ करके, सुखताल जगह करके जगह है, गंगा के तट पर जाके बैठ गए और अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले मंत्रीगण बताओ, जिस व्यक्ति को मरने का समय आ गया है उसको क्या करना चाहिए। तो कोई अपना अपना लोग बोलने लगे, कोई बोला दान करो, कोई बोला यज्ञ करो, कोई बोला ये करो वो करो। बट जो वहाँ रियल ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कुछ करने की दरकार नहीं है, केवल बैठ के भगवान की कथा सुनो, केवल भगवान की कथा सुनो, और कुछ दरकार नहीं है। बोले कथा सुनाएगा कौन, सुनाएगा कौन। सारे ऋषिगण आ गए, सब डिसाइड करें कौन सुनाए कौन सा। उतने में सुखदेव गोस्वामी चल के आ गए सामने से। ये सुखदेव गोस्वामी 12 साल का बालक है, हाँ, पूरा बाल ऐसे एक पूरा यंग लड़का के समान है। और आते ही इसको सबने बोला ये व्यक्ति सुनाएगा कथा, बैठा दिया इसको ऊपर, और ये स्टार्ट करते हैं। और जब पूछते हैं कि मरता व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब ये वही बात बोलते हैं, हे परीक्षित कुछ करने की दरकार नहीं है, केवल यहाँ चुपचाप बैठ करके जो मैं सुना रहा हूँ सुनो, केवल सुनो, श्रवण करो कान से। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें तक्षक क्या, इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मृत्यु को पार कर जाओगे ये 7 दिनों में। और वही हुआ। जब 7वां दिन आया तो परीक्षित महाराज पूरा कथा सुन चुके थे और लगभग बस खत्म होने जा रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा महसूस हुआ कि इसको अब डर लग रहा है, थोड़ा सा भय आ रहा है। और भय लग गया ना भाई। अभी मान लो पता चला आपको 1 हफ्ते में जाना है यहाँ से, क्या होगा आपका? एक दिन बीतेगा तो आप तो रोते ही रह जाओगे खाली। गया 1 डे पार, 2 डे पार, 3 डे पार, हम तो रोते रह जाएंगे। सारे जगह कॉल करेंगे, पूरी दुनिया में जितने रिश्तेदार सबको कॉल कर लेंगे, बाय बाय मैं जा रहा हूँ, है ना। फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, फिर जो भी है, जो गिला शिकवा है सब निकाल लेंगे सबसे, जो भी है। तो बट इन्होंने सोचो, आप जरा यकीन करो और इमेजिन करो, हम लोग कितने बड़े इंसान हैं, जो हम तो ऑर्डिनरी, हमको कितने लोग जानते होंगे इस दुनिया में? 100, 200, 500, 1000 मैक्सिमम। परीक्षित महाराज वर्ल्ड के राजा हैं। अभी मान लो, चलो मोदी जी का नाम आ गया, अगर मान लो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उनको कितने लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में? पूरा वर्ल्ड ही जानता है लगभग एक प्रकार से। तो वो व्यक्ति बैठा है अमरण अनशन पर, तो बड़ी बात है। हम और आप बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन जानता है हमको। तो परीक्षित महाराज सोचिए, अपने मन को
सारे ब्रह्मांड के मतलब सॉरी अपने सारे प्रजा से अपने पत्नी बच्चे सब से निकाल करके यहाँ कथा में ध्यान दे रहे हैं। क्या है, टेंशन होगा उनका, सोचिए आप। और जबकि पता है मेरे को मृत्यु आने वाली है 7 दिन में, बट माइंड कितना फोकस्ड है कि नहीं अब सब खत्म हो गया है, मुझे खाली फोकस करना है कथा में। और इतना अटेंशन था कि बीच में सुखदेव से पूछा क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, कुछ पानी मंगाऊं, नारियल पानी लोगे, क्या लोगे? वो बोले आप केवल कथा बोलते जाओ। आपकी कथा, आपके मुख से जो कथा आ रही है वो मेरे कान में इस प्रकार घुस रही है, ऐसा अमृत का आस्वादन हो रहा है कि मुझे और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, केवल कथा सुनते जाओ। और कथा में क्या है, अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो कथा में वो डायनेस्टी का नाम है, सूर्यवंश, रघुवंश, चंद्रवंश, उसमें सारा प्लानिटरी सिस्टम है। अब आप एक बात सोचिए, परीक्षित महाराज भी मरने वाले हैं 7 दिन में, और सुखदेव स्वामी को क्या सिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड का सृष्टि की रचना ऐसे हुई, सृष्टि में इतने पहाड़ है, इतना ये है, उतना वो है। कोई बोलेगा अरे यार काहे टाइम पास कर रहे हो, डायरेक्ट कृष्ण कथा बताओ ना, है कि नहीं है? बट नहीं, क्योंकि वो समस्त सृष्टि लीला को भी भगवान के से जोड़ के देख रहे हैं, इसीलिए उनको वो भी रोचक लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी ऐसे भगवान घुसते हैं, प्लैनेट करते हैं, अब ये भी कृष्ण कथा है। अगर आप सोचोगे कि ये तो केवल फिलॉसफी है, अरे भगवान का रासलीला बताओ, कैसे डांस किए भगवान गोपियों के साथ, कैसे भगवान इस असुर को मारे, वो कृष्ण लीला है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे ये भी कृष्ण लीला है। कैसे? प्रभुपाद जी तो यहां तक कह दिए थे कि एक बार प्रभुपाद जी डार्विन को खंडन कर रहे थे। डार्विन बोला ना हम सब बंदरों से आए, तो प्रभुपाद जी उसको खंडन कर रहे थे। तो एक डिसाइपल बोला प्रभुपाद लेट अस डू सम कृष्ण कथा। तो प्रभुपाद बोले व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई टाइम पास कर रहा हूं क्या? ये भी कृष्ण कथा है। इन मूर्ख साइंटिस्ट लोग का खंडन करना ये कृष्ण कथा है, प्रभुपाद जी ने कहा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो जो भी चीज हमें भगवान से जोड़ती है वो कृष्ण कथा है। और अगर आप वो ध्यान पूर्वक सुनोगे तो धीरे धीरे आपका इस संसार से बंधन छूटता जाएगा। तो ये परीक्षित महाराज जब 7वें दिन आ गया तो सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित तुम चिंता मत करो, इतनी कथा तुमने सुन ली है भगवान की कि तुम ऑलरेडी लिबरेट हो चुके हो। अब केवल ड्रामा बाकी है, केवल तक्षक आएगा, तुमको ढसेगा, तुम्हारा केवल शरीर जल के राख होगा, तुम्हारी आत्मा जा चुकी है भगवत धाम ऑलरेडी। तो ऑलरेडी वो जा चुका था, तक्षक आया और वो ढसा और बस उसका शरीर गल के गिर गया, लेकिन उनकी आत्मा जो है भगवत धाम जा चुकी थी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है, भगवान के बारे में जानना सुनना, ये इतना इम्पोर्टेंस है इसका कि केवल सुनने मात्र से जो है आप धीरे धीरे जो है इस मटेरियल वर्ल्ड से उठ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ने लग जाओगे। अब क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो भी अभी हम लोग देखेंगे एक दो चार श्लोक में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्यों है ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। वेदास में 3 प्रकार के ज्ञान है। पहला है संबंध ज्ञान, हम प्रश्न लेंगे बाद में। पहला है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और फिर प्रयोजन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। संबंध क्या है, भगवान से मेरा रिलेशन क्या है। दूसरा अभिधेय, हाउ टू अचीव गॉड, भगवान तक कैसे पहुंचना है। और तीसरा प्रयोजन, भगवान से प्रेम उत्पन्न करना, ये प्रयोजन है। ठीक है। संबंध, जैसे मान लीजिए किसी लड़का लड़की का शादी होता है तो क्या होता है, पहले संबंध स्थापित करते हैं ना भाई, आते एक दूसरे से बातचीत होता है। हाँ, फिर अभिधेय, अभिधेय क्या प्रोसेस है, मैरिज होता है, पूरा रिचुअल होता है, सब होता है, ये एक प्रोसेस है। अब प्रयोजन क्या है, उनकी गृहस्थी बच जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनका गृहस्थी, फिर वही पति पत्नी के रूप में पूरा जीवन बिताते हैं। तो ये है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अब जब आप प्रयोजन पहुंच जाओगे तो उसमें क्या होगा, मैं आगे आपको आगे बता रहा हूँ ये चीजें। हाँ, यहां पर भगवान बता रहे, देखो हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के जीवात्मा हैं, एक है क्षर और एक है अक्षर। क्षर मतलब फॉलिबल लिविंग एंटिटी, जिसका पतन होता है, और अक्षर मतलब जिसका पतन नहीं होता, जो लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जीवात्मा लोग। अभी खाली इतना जानिए, इसका डिटेल मैं कभी और बताऊंगा आपको। इतना जान के रखिए, 2 प्रकार के लोग हैं, क्षर अक्षर। क्षर मतलब जो गिर चुके संसार में, और अक्षर मतलब जो भगवत धाम में एज इट इज हैं जीवात्मा। हम लोग कौन है, क्षर है कि अक्षर है? क्षर है, अक्षर नहीं है हम लोग।
हम लोग इस संसार में पटका चुके हैं अभी, ये गिर पड़े हम लोग, हमको जाना है अभी, अक्षर बनना है अभी हमको। तो ये जो हम भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अक्षर बनने के लिए हम लोग कर रहे हैं, अभी अक्षर नहीं है। अगर हम में से कोई सोचता है कि मैं ऑलरेडी लिबरेटेड हूँ, तो शायद आप गलत फहमी में, आप क्लास आएंगे तो आप सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हम फॉलन सोल्स हैं, हमारा अभी पतन हो चुका है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी हम पानी में गिर चुके हैं, है ना। जैसे कोई नाव चल रही है, पानी में गिर चुका है, तो पहले अगर मान लो आप किसी नाव में जा रहे हो और आप पानी में गिर गए, तो पहला काम क्या करोगे? पहले बच के नाव में वापस आओगे, फिर पूछोगे भाई मैं गिरा कैसे, है कि नहीं है? पानी से नहीं चलोगे, किसने धक्का दिया मेरे को, पहले बचना होगा। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम बचने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्षर अक्षर है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति है जो इन दोनों से परे है, और वो मैं हूं। तो भगवान और जीवात्मा में ये अंतर है, एक क्षर जीवात्मा, अक्षर जीवात्मा, लेकिन भगवान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, वो दोनों के स्वामी है। ठीक है, ये भगवान यहां बताते हैं। और ये भगवान जो है इन संसार में घुस करके पूरे सृष्टि को मैनेज करते हैं। कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आइए, यस, हाँ, ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहसा निर्मृगादया मित्रा निवाजितावासा द्रुतरुत्तर्षकादिकम। भगवान बोल रहे हैं ये जो क्षर लोग हैं ना, जो इस संसार में रहते हैं, इनमें एक सबसे बड़ी बीमारी है, वो है ईर्ष्या, एनवी, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, मैं पहले, और एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। मतलब यहां जो भी इंसान जीता है वो दूसरे का गला काट के जीता है। आप देखिए, यहां पर एक व्यक्ति भोगता है तो दूसरे का वो नुकसान करता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे जितनी बड़ी कंपनियां चल रही है, तो वो लोग बड़ा बड़ा मार्ट खोलते हैं, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खोलते हैं, तो उनके बड़े शॉपिंग मॉल खोलने से जो छोटे व्यापारी है उनका क्या होता है, उनका नाश होता है। तो यहां कोई भी कार्य में एक खुश होगा, एक दुखी होगा। आप देखोगे, संसार का नियम है, ये संसार का नियम है कि अगर एक व्यक्ति प्रॉफिट कमाया तो दूसरा व्यक्ति जो है वो नुकसान होना ही होना है। अब अगर वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप में एक टीम खाली खुशी मनाती है जो जीतती है, बाकी लोग दुखी होते हैं। ये संसार का नियम है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। भगवता में एक ऐसा जगह है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति खुश रहता है। इसलिए बोला यत्र नए सर्ग, सबसे बेस्ट पार्ट है उस जगत का, वहां कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। नए सर्ग सबसे बेस्ट पार्ट है। क्या होता है, जब एक मान लो एक बम्बल भी, एक मान लो भौरा है, और वो मान लो भगवान का नाम जप करता है, वो जी करके आवाज करता है, तो जितने भी कुकू या तोते ये सब लग जो बहुत मधुर गाने वाले, ये सब शांत बैठ जाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको गान दो, ये भगवान का गुणगान कर रहा है। अब इस दुनिया में क्या होता है, मान लो कोई बेसुरा आदमी गा रहा है, तो कोई अच्छा गाने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा उसको, तू साइड हो, मैं गाता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा महान हूँ। तो छोटे को बड़ा दबा देता है इस दुनिया में। सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? बट आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो उसको वो लोग पहले गुणगान करते कि भाई तुम गुणगान करो। जैसे बहुत सारे महकदार फूल है वहाँ पर, चंपक, चमेली, हाँ, ये सब बड़े बड़े महकदार वाले फूल है। जैसी तुलसी महारानी सामने आती है, ये सब पीछे हो जाते हैं। तुलसी में कोई महक नहीं होता, जैसी तुलसी सामने आएगी ये पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एनवी नहीं है। क्या आप ऐसा धाम जाना नहीं चाहोगे जहां कोई आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा? है कि नहीं है? इस दुनिया में आप कितना ही कर लो किसी व्यक्ति का, वो फिर भी कमी निकाल देगा, क्या किया तुमने मेरे लिए। सच है कि नहीं है? एक्सपीरियंस या तो सुन के कर लो या आपको करना पड़ेगा जिंदगी में, ले ऐसा होना है। आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा तुमने क्या किया मेरे लिए। कितना भी कर लो, आप चमड़ी उधेड़ के उसके लिए जूता पहनवा दो, तब भी बोलेगा इसमें कमी है, ठीक से नहीं बनाई है। समझ रहे? क्योंकि यहाँ ये जो ईर्ष्या की भावना है ये कूट कूट के भरा पड़ा है इस जगत में। लेकिन वो जगत में कोई ईर्ष्या नहीं है, परस्पर
जो लोग हैं वो भगवान की सेवा में इतने रत रहते हैं कि बताया गया है वैकुंठ जगत में जब पति पत्नी एक प्लेन में जा रहे होते हैं तो दोनों भगवान का गुणगान में इतने रत है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होता उनको। वो भगवान की सेवा में इतने रत है और भगवान की सेवा के लिए इतने तत्पर है क्योंकि वहां एक ही गोल है, कैसे भगवान को खुश किया जाए। यहां व्यक्ति का गोल क्या होता है? मैं कैसे खुश बनूंगा, मेरे को पहले चाहिए, मैं कैसे भोगूं इस दुनिया को। और यही हम लोग का कारण है क्षर बनने का। आवर रीजन टू फॉल डाउन इन दिस वर्ल्ड इज एनवी मेंटालिटी टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान से जब हम ईर्ष्या करते हैं और हम भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान, अरे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे क्यों नहीं है, मुझे भी सब चाहिए। तो भगवान बोलते हैं भाई देखो, आध्यात्मिक जगत का यही नियम है कि यहाँ एक ही भोगता है, वो मैं हूं। अगर तुमको बनना है तो तुम अपने जगत में जाके बनो। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे मेरा वर्ल्ड बना के दे दो। तब वो इस जगत में आता है और इस जगत में आकर के वो अपना घर संसार रचना करता है, सब बनाता है, अपने अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने ये सब बनाता है। और फिर लास्ट में जब थक हार जाता है और कई जन्म तक करते रहता है, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी बंदर के शरीर में, जब लास्ट में थकता है तब वो बोलता है भगवान ये बाबा बहुत दुख पाया, आपके ही साथ ठीक था, मैं खुश था। भगवान बोले यही तो समझा रहा था तेरे को तब से। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे एक जीवात्मा कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार को भोगने का प्रयास करता है, माया झपट लेती है उसको और माया उसको बहुत यातना देती है और वो बार बार पिटता है। फिर वो जब होश संभालता बोलता है हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में, और तब वो जाकर के भगवान की ओर मुंह करता है। तो अभी हम लोग क्या है, कृष्ण के बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब हम कृष्ण के उल्टा खड़े। जैसे आप फोटो देखते होगे ना, पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो उल्टे हो जाते हैं ऐसे, नहीं देखेंगे तुम्हारा चेहरा। लेकिन वो बहिर्मुख को अंतर्मुख करना है, सामने लाना है। तो साधु क्या करता है, भक्त क्या करता है, वो खाली मुंडी घुमा देता है उसका, किधर जा रहा है, इधर आ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नाइट क्लब में जा रहा होगा तो हम लोग कॉल करके बोलेंगे प्रभु जी आ रहे हो क्या प्रोग्राम में? वो बोलेगा प्रभु जी पार्टी का प्लान था। अरे क्या पार्टी, यहाँ बहुत बड़ा पार्टी, आ जाओ, हम लोग कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। बस वही काम किया, वो उधर पार्टी जा रहा था, हम उसको यहाँ ले आए। यही तो काम करना है। और जैसे ही वो अंतर्मुख होता है और जब वो भगवान से रूबरू होता है तब उसकी पूरी याददाश्त वापस आती है, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ जा रहा था। और तब उसके अंदर वो ग्रेटिट्यूड आता है कि भाई अरे ये भक्त ने मेरा जीवन बचा दिया। अभी हम जितने लोग प्रचार करते हैं वो लोग हमसे ही कहते हैं प्रभु जी बचा लिया आपने हमको, बच गए हम लोग, हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ लिए। तो यही करना है हमको केवल अपना मुख मोड़ना है। जो हम माया की ओर मुख मोड़ के रखें उसको मुख को घुमाना है और कृष्ण के सामने खड़े हो जाना है। बस इतना करो। आप आके खाली मदन मोहन जी के सामने खड़े हो जाओ, बस बाकी का मदन मोहन अपने आप कर लेंगे, आपको और कुछ करने का दरकार नहीं है। तो ये जितना ही आप देख रहे हो मूवमेंट, ये जो इतने इस्कॉन मंदिर, इतना बड़ा बड़ा ये मंदिर बना रहे, इसका एक ही बोलते प्रयोजन है या इसका एक ही गोल है, ये जीवात्माओं का मुख को मोड़ना है। इसलिए हम इतना हाईफाई मंदिर बनाते हैं, इतना आलीशान मंदिर बनाते हैं, ताकि जो आदमी को बहुत बड़ा चीज देखने का है तो इधर देखो ना, आकर के इधर आओ। इसलिए हम यहाँ बढ़िया कीर्तन करते हैं, बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं। क्यों? अरे तुम रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो, इधर आओ ना, यहाँ खाओ बढ़िया प्रसाद। यहाँ कीर्तन में डांस करो, कितना नाचना। अभी हम लोग आपको नचवाएंगे, कितना नाचते देखते हैं हम, कितना डांस कर सकते हो, तो आप थक के चूर हो जाओगे। तो यही हम लोग को करना है। और यही करते करते प्रभुपाद जी ने कहा चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, केवल भगवान का नाम लीजिए, भगवान के कीर्तन में डांस कीजिए और अंत में प्रसाद खाइए। और इसमें तनिक भी शंका नहीं है, ये तीन चीज खाली करते करते, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, आप अंततोगत्वा भगवत धाम पहुंच जाओगे, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रभुपाद जी का आश्वासन है हम सबके लिए।